नमस्कार। विश्वरंग 2020 में मैं जैनेन्द्र आप सबका रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के कुलाधिपति और वरिष्ठ लेखक, अनुवादक, शिक्षाविद संतोष चौबे और विश्वरंग परिवार की ओर से आप सभी विश्व दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको याद होगा, पिछले साल यानी 2019 में एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वरंग में भारतीय लोक भाषाओं से लेकर विश्व भाषाओं में साहित्य, शिक्षा, विज्ञान से लेकर संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी, फिल्म आदि पर केंद्रित आयोजन हुए थे। आइए दूसरे विश्वरंग का शुभारंभ करें। मित्रों, समय और समाज इतिहास से संबंध होता है। वो इतिहास होते हुए भी वर्तमान का अभिन्न अंग होता है। देखिए, कुछ भी बीतता नहीं है, वो हमेशा शब्दों, ध्वनियों और छवियों में बना रहता है। जैसे फिल्म फ्लैशबैक में आज की कथा से जुड़ जाती है, वैसी ही कुछ ये स्मृति कथा है विगत विश्वरंग की। आगे चलने से पहले आइए पिछले को भी साथ ले लेते हैं। भोपाल को कलाओं का मरकज कहा जाता है। ये कुछ अपने रंगों में मध्यम पड़ गया है। जो एक बार फिर विश्वरंग के साथ अपने वैभव में लौट आया है। ये अपने वजूद की तलाश में जनसामान्य के बीच गया। इसने अपनी जड़ों तक यात्राएं की। भोपाल में हुआ विश्वरंग पहले अपना कारवां लिए एक यात्रा पर निकला, खंडवा, बिलासपुर, वैशाली और हजारीबाग की सिमत। एक मानीखेज पुस्तक यात्रा और संस्कृति का सफर। आप में कला है, प्रतिभा है और वो सपना देखने की तमीज है और ताकत है, तो आपको किसी को रोकना नहीं चाहिए और आप किसी के रोके से रुकने भी नहीं चाहिए। हैप्पी को हाँ बोल रहा हूँ सर। हैप्पी क्री ली से साज सर, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। अच्छा, मंत्री जी आए हैं दिल्ली से, मसाज मुझसे करवानी है। ओ कैसा कल कहाँ की कितने बजे सर? आज अभी तो रात में 1 बजे सर। नहीं सर, मैं दाढ़ी नहीं बनाता हूँ, मैं नाई नहीं हूँ, मसाजी हूँ। अच्छा, गाड़ी आप भेज रहे हैं? ओके। इस पृथ्वी पर कोई भी मानव है, किसी मानव को सांस लेने की जरूरत है और दूसरे आदमी से बात करने की जरूरत है, वहाँ वो रंगमंच नहीं आएगा। आप एक दिन में 5 फिल्में देख लीजिए के बाद एक, शायद उसके बाद महीनों आप फिल्म देख पाए। एक दिन में आप 10 सीरियल के एपिसोड देख लीजिए, शायद महीनों आप फिर कोई एपिसोड देखने की इच्छा ही ना हो। लेकिन नाटक में नूतन प्राण, एक नूतन सृजन, एक नूतन ऊर्जा के साथ पुनः पुनः पल्लवित होता है, परिष्कृत होता है, संशोधित होता है। और मेरे नाट्य गुरु कारण साहब कहते थे कि रंगमंच भस्मासुर है, इसको भस्म भी कर दो तो ये अपनी भस्म से ही दोबारा खड़ा हो जाता है। और ये ख्याल बकौल गालिब, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। सो हमने लोकल से ग्लोबल का टैगोर का रास्ता चुना। शमशेर ने कहा था, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। मैं सच में कहूँ तो मैं बहुत अभिभूत हूँ जिस तरह से हिंदी भवन ने यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया और दादा पंत ने आगे बढ़कर और पूरे बहुत छोटे समय में ये तय किया कि यात्रा अगर कहीं जाएगी पहले तो सबसे पहले हिंदी भवन में आएगी। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर विश्वविद्यालय खड़ा करना सिर्फ इसका मकसद नहीं, ये ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है। इसमें टैगोर की शिक्षा और कला साहित्य की विश्व दृष्टि है, उनके अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद के दर्शन का प्रतिफलन है। विश्वरंग के इस प्रारंभ के अवसर पर, बहुत ही शुभ अवसर पर, मैं आप सबका
रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से और डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय की ओर से बहुत 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 स्वागत करता हूँ। विश्व रंग जब आज शुरू हो रहा है, जो टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव के नाम से विश्व भर में जाना जा रहा है, उसकी शुरुआत हमारे इस विश्वविद्यालय से जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से ही स्थापित है, वहाँ से हो रही है और हम रविन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में खड़े होकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये विश्वरंग 2019 का पहला विनम्र आगाज था। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक अनेक कला रूपों में सृजनशीलता के आयामों की सहचारिता होगी। लोक, सुगम, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय और आधुनिक संगीत, साहित्य और कलाओं में। और ये विश्व भाषाओं के साहित्य में भी अपनी अस्मिता को एक राग करेगा। नमस्ते, मेरा नाम इंदिरा गाजीवा है। मैं रूस से आई हुई हूँ, मॉस्को से। रूस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी टीचर है। मुझे बहुत गर्व है या बहुत आभारी हूँ कि मैं यहाँ विश्व रंग में मैं भाग लेती हूँ और अवसर मिला कि यहाँ आने के और इतने बड़े समारोह में भाग लेना है। ये तो अद्भुत काम किया है चांसलर संतोष चुबे है कि सभी लोग जमा करते हैं। 500 से ज़्यादा लोग आते हुए तो अद्भुत काम है। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा है और मैं भारत को खुश और स्वस्थ, भारतीय लोगों को खुश और स्वस्थ रहे। जय हिंद। ये विश्वरंग एक उत्सवी धर्मी आयोजन मात्र नहीं है। 4 नवंबर 2019 से आरंभ हुआ टैगोर के कला यज्ञ का अगला स्वप्न लोक बन रहा था, जहां 7 दिनों तक साहित्य और कला के 30 देशों के 500 लेखक कलाकार शिरकत कर रहे हैं। 60 सत्रों में बुना ये ताना बाना विश्व दृष्टि को भासमान करेगा। सभी को प्रणाम। मेरा नाम विभा रानी है। मैं मुंबई से आई हूँ और मैं लेखक, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर और फोक सिंगर हूँ। भोपाल में आयोजित इस विश्वरंग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। इस कथादेश के जो 18 संग्रह निकले हैं उसमें मेरी भी एक कहानी है और यहाँ आकर के मैंने देखा है कि किस तरीके से विश्व स्तर पर साहित्य को और संस्कृति और कला को लोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज यहाँ ढेर सारे स्कूलों के बच्चे भी आए हैं और बच्चों में कला और संस्कृति का बीजारोपण मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे ही कल का भविष्य हैं। और आज अगर ये संस्कृति से जुड़े हैं तो संस्कृति और रचनात्मकता उनके भीतर एक नई सेंसिटिविटी पैदा करती है और उससे उनके अपने सोचने समझने के तौर तरीके में काफ़ी बदलाव आता है। और ये पूरा का पूरा माहौल काफ़ी रंगमय है। नाम के अनुसार ही विश्वरंग है। तो विश्व के लगभग 30 देशों से लोग आए हैं। सोच तो लिया है कुछ यूं हमने साथ आपके, हसरतें यूं तो मोहब्बत में बहुत होती हैं, दिल में रखने को निकल आता है अरमा कोई। सो वो आकार ले रहा है आने वाले वक्तों के लिए। विश्वरंग 2019 में आने वाले सालों के लिए इबारतें होंगी। हम भारतीय कला की सदियों पुरानी इतिहास की राहों से हम कदम होते हुए राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी में प्रवेश करेंगे। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों के 150 से अधिक कलाकारों का काम पहली बार भारत भवन की कला दीर्घा में रोशन होगा।
करने का सौभाग्य मिला। और यहाँ जो एक विशेष चीज़ हुई है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, वो है कि जो बातचीत यहाँ हो रही है और जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के और गंभीर हो रहे हैं। प्रायः इस तरह के उत्सवों में खाना पूरी ज़्यादा होती है, तमाशा ज़्यादा होता है, यहाँ गंभीर डिस्कशन का होने देखने का मौका मिला। पहली बार इतनी बड़े साहित्य की इतनी बड़ी महफिल में भाग ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मातृभाषा तिब्बती है और मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ। तो यहाँ मुझे अच्छा लगा कि ऐसे इतने बड़े हिंदी की महफिल में जो मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ और जो हिंदी में अनुवाद किए हैं, ऐसे कुछ कविताएं कल सबके सामने रखने का मौका मिल रहा है मुझे। कल शाम को जो यहाँ महफिल हुआ, मुशायरा हुआ, वो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक एक ऐसा अनुभव रहा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जमे थे, करीब 1000 से ज़्यादा लोग जमे थे और मुशायरे में, और इतने बड़े तादाद में, वो भी हिंदी भाषा में कविताएं सुनना और वाह करना, और ख़ास करके राहत इंदौरी की जो कविताएं जो उन्होंने परफॉर्म किया, मुझे खुद बहुत ही आनंद मिला। और इतने सारे लोग इतने प्यार से, और बिल्कुल हीरो वर्शिप जो है वैसा था, और ऐसा माहौल मैंने लाइव पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिला। और बहुत रौनक है, बहुत सोच है, कल्चर है, बहुत सेलिब्रेशन है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये शाम कुछ और हसीन है। इंक बैंड और इरशाद कामिल का खास काव्यात्मक प्रयोगात्मक नजराना, और साथ में एक और महफिल सुखन। डरा डरा के वो मुझको बागी बना रहा है, डरा डरा के वो मुझको बागी बना रहा है, हुकूमतों के लिए तबाही बना रहा है। डरा डरा के वो मुझको बागी बना रहा है, हुकूमतों के लिए तबाही बना रहा है। जवां दिलों पर गमों के ताले लगे हुए हैं, जवां दिलों पर गमों के ताले लगे हुए हैं, जवां दिलों पर गमों के ताले लगे हुए हैं, और एक वो बूढ़ा खुशी की चाबी बना रहा है। दोस्तों, भारत ही नहीं, दुनिया इस महोत्सव से जुड़ी हुई है। उन्हें हमारी इस पहल में चकित करता और मानियों से भरा सुखद अनुभव होता रहा। ये 10 नवंबर 2019 विश्व रंग का समापन दिवस है, लेकिन 2020 के विश्व रंग की कल्पना के साथ। और ये मंगल ध्वनि की सुरीली तान के साथ आगाज अंजाम की तरफ अपने दिव्य रंगों में खुलता। Fight for those left to decide what beauty is. TV and magazines do not understand the symmetry between design and purpose. A masterpiece
हम विश्वरंग के माध्यम से हमेशा करते रहेंगे। मित्रों, अब समय आ गया है कि मैं इस भव्य आयोजन के और इस बहुत ही महती पहल के जो हमारे साथी रहे हैं उनका धन्यवाद दूं। सबसे पहले तो मैं पूरे भोपाल शहर के नागरिक जो यहाँ पर आए, पूरे देश के जो कवि और कथाकार और कलाकार यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत सफल बनाया। और अंतिम शाम की रौनक रघु दीक्षित बैंड। आज 20 नवंबर 20 की शाम में आप 2019 के विश्व रंग के सुनहरे इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे और हमारा 2020 का विश्व रंग शुरू हो चुका था एक विलक्षण अनुभव आलोक। विश्व साहित्य और संस्कृति का ऐसा विश्व रंग और कोरोना काल की बंदिशों में दुनिया का पहला आयोजन है। मैं आप सबका इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और यूं कहूं तो ये पूरे विश्व रंग परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये विश्व रंग परिवार अब एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो वो ये है कि भारत के साथ साथ कई देश जो पिछली बार विश्व रंग में यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने यहाँ विश्व रंग आयोजित करना तय किया है। मैं इन सभी देशों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा मानते हैं कि कला और साहित्य में इतनी ताकत है कि वो दुनिया को बदल सके। उसमें इतनी ताकत है कि वो आज के समय के फैले अवसाद को दूर कर सके। उसमें इतनी ताकत है कि वो दुनिया को नई दिशा दे सके। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विश्व रंग पिछली बार से भी ज़्यादा सफल होगा। धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ चलिए हम चले मकवारी यूनिवर्सिटी, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति स्थापित है। I welcome you all to Australia Viswarang Tagore International Festival of Literature and Arts 2020. A part of Global Viswarang, I thank Mr. Santosh Chaubey, the Chancellor of Rabindranath Tagore University, for making us a part of the festival. I am delighted to inform you that Viswarang Australia this year has 20 panels from 6 states of Australia with over 80 plus panelists. I thank all the academicians, university professors, Hindi, English and Urdu authors, musicians, dancers, filmmakers, drama actors, fine arts and performing artists for being a part of it. The virtual festival will take place on 6th, 7th and 8th November from 5 to 8 p.m. Australia time. Please watch us. I thank all our dignitaries who have sent their good wishes to us. And I have Indranil here, Indranil Holder, who comes from Bengal, and we are in front of Tagore statue at Macquarie University. I will ask him to say a few words. Thank you very much for giving me the opportunity. Tagore has been a part of our life in Calcutta. I was there for more than 20 years. And Tagore actually plays a very significant role to understand our own individual role in the society. And he has championed that education and that particular experience that we need to grow up as a human being across the whole world. His examples, his cultural understanding and his writing capabilities have always been a part of our, even today is a part of our most exclusive education system. I wish all of you a wonderful time in this particular event and enjoy and cultivate
the culture that you are actually experiencing with Tagore. Namaskar. Namaste.